बैक ऑन माई चैनल कीप लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 टेसू राजा बीच बाजार। तो चलिए पढ़ते हैं। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने, जितने हो कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने। भेड़ भला क्यों लगी बता, भेड़ भला क्यों लगी बता। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने कलकत्ते में कुत्ते जितने, कलकत्ते में कुत्ते। 20,23,000 दाने वाला एक अनार, ने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार, ओ मुझको दे दो चार। तो अब हम पढ़ेंगे गिनत अनगिनत। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं गिना जा सकता। जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उनके आगे हाँ लिखना है और जिन्हें नहीं गिन सकते उसके आगे नहीं। तो पहला है कंबल के खाने। कंबल के खाने हम गिन सकते हैं। सिर के बाल नहीं गिन सकते, घर के लोग गिन सकते हैं। चींटी के पैर नहीं गिन सकते, कमीज के बटन गिन सकते हैं। पेड़ के पत्ते नहीं गिन सकते, आसमान के तारे नहीं गिन सकते। कॉपी के पन्ने गिन सकते हैं, अपने कपड़े गिन सकते हैं, स्कूल के बच्चे गिन सकते हैं। कवि बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, लत्ते में कुत्ते जितने। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर कोशिश करो। एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते, जितने गोपी के घर, गोपी के घर लत्ते कितने कलकत्ते में कुत्ते जितने, कलकत्ते में कुत्ते, कलकत्ते में कुत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते कितने। और आप ये बोल सकते हो और फिर इसके आगे की लाइन आपको खुद से सोचनी है। तुम्हारा अंदाजा 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? अंदाजे से बताओ एक अनार में कितने दाने होते होंगे? एक अनार में होते होंगे 20,23,000 नहीं होंगे। एक अनार में कम से कम 1,000 2,000। एक मटर में कितने दाने होते हैं? 5 से 6। एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? 1,000 2,000। एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? 2 से 3। मौका मिलने पर जरूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाजा कितना सही था। हाट बाजार। टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। तुम बाजार क्या क्या लेने जाते हो? तो हम बाजार सब्जी, खिलौने और घर का सामान लेने जाते हैं या अपनी स्कूल का काम सामान। बाजार कैसे जाते हैं? बाइक से और पैदल। उस बाजार का क्या नाम है? उस बाजार का नाम है शुक्र बाजार और बुध बाजार। अपने घर के पास के कुछ और बाज़ारों के नाम पता करो। तो आपको पता करना है कि अपने आसपास के बाज़ारों के और नाम। ख बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाज़ार, मॉल, बैंक, किन्नारी बाज़ार आदि। तो हमारे यहाँ पर लगती है मंडी, सोम बाज़ार नहीं लगता है और मॉल भी लगता है। तो कक्षा में बात करनी कि सब बाज़ार क्या तुम्हारे अंतर है, मतलब कि हमारे घर के पास में है। तो अब है फेर बदल। जितने हो कंबल में खाने। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखना है। कितने हैं कंबल में खाने, कंबल में है कितने खाने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, तो इसको हम लिखेंगे एक झुंड में कितनी भेड़ें। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो इसको हम लिखेंगे टेसू राजा पुकार कहे मुझको लाओ दे दो चार।
नहीं, इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से कि टेसू राजा पुकार कहे, लाओ मुझको लाओ चार दे दो। यह आप कुछ खुद से कर सकते हैं क्योंकि ये लास्ट की लाइन थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो इसको मैं अब आपको ठीक से करके बताती हूँ 1 मिनट। टेसू राजा पुकार कहे, मुझको लाओ दे दो चार, फूलों से बनाओ होली के रंग। ऐसे हम कर सकते हैं, बनाओ फूलों से रंग होली के, टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए। अनार, अनार, आम, अमरूद, पपीते, ये सब फलों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम है? कोलकाता, दिल्ली, भोपाल। जगह, कमीज, कुर्ता, साड़ी, कपड़े। मोर, कबूतर, उल्लू, पक्षी। आलू, बैगन, भिंडी, सब्जी। बाजार, बाजा। इन शब्दों को बोलकर देखो, जा और जा बोलने में जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। दो दो शब्द खुद जोड़ो, जाड़ा, जमीन, गाजर, जिद। और दो आपको खुद से लिखने हैं। अब हम पढ़ेंगे टेसू। टेसूरा घंटार बजइयो, 9 नगरी 10 गाँव बसइयो। बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुगरिया ले गए चोर। चोरन के घर खेती भई, खाए डुगरिया मोटी भई। मोटी है के पीहर गई, पीहर में मिले भाई भौजा। सबने मिलके देई बधाई, सबने मिलकर देई बधाई, सबने मिलकर देई बधाई। टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्यौहार में लड़कों की टोली टेसू लेकर घर घर जाती है और गाती है, टेसू आए घर के द्वार, खोलो चंदन की वार। बांस की 3 खपचियों को बीच से बांधकर डमरू जैसे आकार के टेसू बनाया जाता है। इस आकृति के एक छोर की खपचियों पर टेसू का सिर तथा हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं, जबकि दूसरी छोर पर 3 पैर बनाए जाते हैं। मिट्टी सूख जाने पर रंग से कान, नाक, आँख, मुंह तथा हाथ पैरों की उंगलियां बनाई जाती है। हाथों पर या खपचियों के जोड़ पर दिया लगा दिया जाता है। टेसू बाजार में बना हुआ भी मिलता है। लोगों को टेसू के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत करते हैं तो कुछ लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलते। पर टेसू की फौज यानी लड़कों की टोली डटी रहती है। टोली के सदस्य बारी बारी से गीत गाते हैं। फिर भी अगर कोई दरवाज़ा ना खोले तो अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाते हैं। टेसू की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल। यह त्योहार 5 दिन तक चलता है। धन्यवाद। मेरी और सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी और शेयर कीजिए। धन्यवाद।